वेलकम टू रामानुजन क्लासेस। मैं जितेंद्र सर आपके लिए स्टेट ऑफ मैटर का चौथा लेक्चर लेकर आया हूँ और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेन पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। अब गैसेस स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पे तीन ही स्टेट पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। चौथा भी है, प्लाज्मा है। आप पांचवा जो है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है वो, लेकिन वो यूनिवर्स में पाया जाता है। वो उतना कम या उतना ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके कारण वो दोनों पाया जाए। ठीक है, तो तीन ही पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपके सिलेबस में क्लास 12th में, सुनिएगा ध्यान से, 12th में सॉलिड स्टेट है, उसको पूरा बांट दिया गया है। और क्लास 11th में दो स्टेट को पढ़ना है, लिक्विड और गैस। वो भी ज्यादा पढ़ना है आपको गैस के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप इस लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी देखिएगा, आपको एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, आपको अगर पूरा एनसीईआरटी समझना है विथ न्यूमेरिकल्स तो आपको ये लेक्चर देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए। इससे पहले भी जो 3 वीडियोज हैं आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कौन सा स्टेट? द गैसियस स्टेट। द गैसियस स्टेट। तो आपको तो पहले यह पता होना चाहिए कि अर्थ के जिस हिस्से में हम रहते हैं उस हिस्से का नाम है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसी ये आपको ध्यान में रखनी है। कुछ बातें को आपको ध्यान में रखनी होगी और कुछ याद करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप आज लगभग आधा घंटा का वीडियो होगा और आप ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको लाउड समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो 114 बोलो, 118 बोलो, 126 बोलो, ऐसे तो आपको 118 बोलना है, एलिमेंट्स हैं, उनमें केवल और केवल 11 एलिमेंट ऐसे हैं, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस के फॉर्म में है। बाकी के सब या तो सॉलिड के फॉर्म में है या तो लिक्विड के फॉर्म में है। ज्यादा कौन सा फॉर्म है? सॉलिड के फॉर्म में। तो पहले तो आपको पूछना है सर कि सर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो गैस के फॉर्म में। तो बहुत आसान है, देखिए आपको तुरंत याद करवाते हैं। आपको बोलना है नो फोन कॉल, हे नो फोन कॉल। और आपको फिर बोलना है क्या, इसके बाद दूसरा पार्ट में बोलना है हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही 11 एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, याद हो जाएगा। आपको अगर बोलना है कि सर ये ग्रुप वाइज बता दीजिए, तो आपको तो पता होगा कि 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये है ग्रुप 1 में। अगर ग्रुप वाइज का बात करेंगे, ग्रुप का बात करें तो ग्रुप 1 में ये है। उसके बाद आप याद कर लीजिए कि ग्रुप 15, ग्रुप 16, ये दोनों ग्रुप 17 और ये 6 ग्रुप 18। कितना आसान है। ग्रुप 1 फिर 15 16 फिर 2 गो 17 फिर बाकी सब क्या 18। तो हे नो फोन कॉल, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यही केवल गैस में है। 118 में से 11, बाकी के जो बच गए 107 वो या तो सॉलिड फॉर्म में है या तो लिक्विड फॉर्म में है। तो सबको बारे में जानेंगे, सारे के बारे में जानेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। केवल जानते हैं कि गैसेस में कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, आपको ये सब जानना होगा पहले। ठीक है, आप कोई भी क्लास के हो, आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, तो जानते हैं। तो टॉपिक हम लोग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। उसमें हम लोग पहला जानते हैं, जो आप बचपन से जानते होंगे, कि गैसेस का कोई भी शेप नहीं होता। ये वही शेप का होता है जो बर्तन, जिस बर्तन में उसे रखा जाए। मान लीजिए मैंने किसी को
सिलेंडर में रखा तो अभी गैस का शेप क्या है, सिलेंडर। अभी मैंने उसी को अगर एक फुटबॉल में डाल दिया तो उसका शेप हो गया स्फीयर। ठीक है, तो लिखेंगे कि गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, इट्स शेप इज द शेप ऑफ कंटेनर in which it placed। ठीक है, कोई भी शेप नहीं होता इसका, कोई आकृति नहीं होता अगर हिंदी में बोले तो। दूसरा, इसका वॉल्यूम। हम गैस का बात करें तो वॉल्यूम का, गैस का अगर बात करें वॉल्यूम का बात करना करें तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, तो इसका कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक परफ्यूम लिया, परफ्यूम को आपने मारा। ठीक है, तो मारने से पहले उसी परफ्यूम जो बाहर निकला उसका वॉल्यूम क्या था, तो वही वॉल्यूम था जिस बर्तन में रखा हुआ था, वो उसका वॉल्यूम हो गया। अब मान लीजिए आपने मार दिया, अब ये पूरे रूम में फैल गया, तो उसी परफ्यूम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम पूरे रूम का होगा। आप इसको दूसरे एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास बर्तन है, इस बर्तन में ना गैस रखा हुआ है, तो अभी इसका वॉल्यूम वही है 1 लीटर जो इस बर्तन का वॉल्यूम है। अब मैंने उस गैस को निकाला और एक 15 kg वाला सिलेंडर में डाल दिया, वही गैस का अब वॉल्यूम कितना हो गया, 15 kg। आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। तो गैस का कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं कि इट्स volume is not fixed, its volume is equal to volume of the container in which it placed। ठीक है, अब अगर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे तो देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। तो तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे। और याद कीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, वैन डर वाल फोर्स। बहुत अच्छा, तो हम लोग लिखेंगे कि इट्स वैन डर वाल्स फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। और आपको पता है जहां पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो या वैन डर वाल नेग्लिजिबल हो, वहां थर्मल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वही चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इट्स थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी किसके, उसके पार्टिकल्स का, आर क्या, मैक्सिमम। ठीक है, पांचवा का अगर हम लोग बात करेंगे तो गैसेस जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, मतलब हम बहुत सारे गैस को हम लोग कॉम्प्रेस करके उसको छोटे में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। ठीक है ना। छठा इनका प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होता है का मतलब ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते रहते हैं, हमेशा उसके दीवार को, जिस बर्तन में रखा हुआ उसके दीवार को ये फोर्स लगाते रहते हैं। तो इट्स प्रेशर इज हाई, लिख सकते हैं इट्स pressure is high, that means it exert forces on the
wall of the कंटेनर। ठीक है, अब हम लोग इसको, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका 7वां पॉइंट लिखेंगे। तो ले लिया आपने, ओके। जो भी होगा हम लोग ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए 2 गैसेस हैं या 3 गैसेस हैं, तो वो किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब नखरा नहीं दिखाते हैं हम लोग, है ना। किसी भी किसी का आप 10 ग्राम ले लीजिए, किसी का 50 ग्राम ले लीजिए, किसी का 100 ग्राम ले लीजिए, ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। दारू के जैसा है ये, थोड़ा सा पानी डालिए, ज़्यादा डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाता है, वो अल्कोहल के जैसा है। ओके, देखिए, तो या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं गैसेस कैन मिक्स्ड विथ ईच अदर इन एनी रेशियो, और आप प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, अनुपात। ठीक है, जो भी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जानते हैं क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग गैसेस में। ठीक है, क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग गैसेस में। तो मेजरेबल क्वांटिटीज, मेजरेबल, ये अगला आपका पॉइंट होगा, मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ क्या, गैस में हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो पहला चीज तो हम लोग वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर करेंगे हम लोग, वॉल्यूम। तो इसके हम लोग यूनिट जानेंगे। मेन ये टॉपिक बताने का मतलब है यूनिट, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इट्स एसआई यूनिट क्या होता है, तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर का क्यूब। याद रखिएगा क्या होता है, मीटर का क्यूब। लेकिन ये बड़ा यूनिट है, इट इज अ लार्जर यूनिट। इतना बड़ा यूनिट से मेरा काम नहीं होने वाला, न्यूमेरिकल्स में आप फंस जाइएगा। हमें छोटे यूनिट चाहिए, तो हम लोग सब लिखते हैं और आप भी लिखिएगा कि 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। मुझे बताओ, कभी आप पानी खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो, लीटर में बोलते हो ना। 1 लीटर का बोतल पानी दीजिए, 2 लीटर दीजिए, 5 लीटर दीजिए, 20 लीटर दीजिए, कि वहां बोलते हो 1 मीटर का क्यूब, नहीं ना। यूनिट क्या है, एसआई, मीटर क्यूब, लेकिन आप बोलते क्या हो, लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। आप मिलीलीटर भी तो बोलते होंगे, ml बहुत छोटा सा होता है, वो भी हम लोग जानते हैं। देखिए, पहले हम लोग सेंटीमीटर क्यूब का भी बात करते हैं। देखिए, आपका 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। मुझे बताओ कौन बड़ा है, मीटर क्यूब या लीटर, मीटर सेंटीमीटर क्यूब या लीटर। तो लीटर बड़ा है, क्योंकि ये कम ही में 1 मीटर क्यूब हो जा रहा है, और ये 10⁶ में 1 मीटर क्यूब हो रहा है। तो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में आपको कोई अगर पूछे कि कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, लीटर बड़ा है सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, अच्छा, अब आप मिलीलीटर जानिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml। और एक और यूनिट है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपका डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं या डेकामीटर क्यूब बोलते होंगे। तो आप जान जाइएगा कि 1 लीटर, अगर 1 लीटर बोला जाए तो उसका मतलब 1 डेकामीटर क्यूब होता है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इसको 1000 ml बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, 10⁻³ सेंटीमीटर का क्यूब। तो इतने सारे यूनिट आप याद रखिएगा वॉल्यूम का, तब जाकर न्यूमेरिकल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं एकदम मेक श्योर करवाता हूं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करते हैं। अब मेजरेबल क्वांटिटी में हम लोग दूसरा आते हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो है प्रेशर। फोर्स और प्रेशर का तो बहुत बड़ा रिलेशन है। तो प्रेशर क्या होता है, बेसिकली आप जानते होंगे कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा गैस है, तो गैस हमेशा टकराते रहते हैं, वाल को तो मारते रहते हैं। तो जितना फोर्स से वो मारते हैं और जितने एरिया पे मारते हैं, तो जितना फोर्स लगाया और जितना एरिया पे लगाया, अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो वही मेरा क्या है, प्रेशर। तो फिजिक्स का टॉपिक है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट बाय गैस पर यूनिट क्या
एरिया, यानी हम लोग बोल सकते हैं P इक्वल टू F/A। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का मीटर का स्क्वायर आपको तो पता ही है, तो क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। एक वैज्ञानिक थे पास्कल, उनको ट्रिब्यूट दिया गया पास्कल, जैसे फोर्स को न्यूटन के नाम से दिया गया उस तरीके से पास्कल को भी, पास्कल भी एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे दिया गया किसका यूनिट? तो प्रेशर का। तो फिर से पास्कल एक बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा यूनिट से आपका न्यूमेरिकल में काम नहीं चलेगा, हमें कुछ छोटे यूनिट को जानना होगा, तो उसको आपको जानना होगा। तो आगे हम उसी के बारे में लिखवा रहे हैं, तो आपको इन यूनिट के बारे में जानना होगा। देखिए पास्कल जो है, पास्कल से बड़ा यूनिट है बार, ठीक है। तो एग्जाम में बार भी दे सकता है, बार आपका एटीएम भी दे सकता है, या फिर mm/Hg भी दे सकता है। इसलिए आपको ये तीनों चारों यूनिट जो भी है उनको आपको समझना होगा। तो ऐसा यूनिट तो पास्कल हो गया, तो 1 पास्कल बराबर 10⁻⁻5 बार, या उसी को उल्टा कर दिए कि 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि हम लोग पे जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो पहले ये जो एटीएम है, एटीएम जो है वो ओल्ड एज का है, ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में प्रेशर को हम लोग एटीएम में मेजर करते थे, ठीक है। तो एक एटीएम बराबर याद कर लीजिएगा 1.01325 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एटीएम 1 एटीएम बराबर, ज़्यादातर आपको यही नजर आएगा, 1 एटीएम बराबर 1.01325 बार, ठीक है। या फिर आप एक और है, एक और इंस्ट्रूमेंट है, समझिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। एग्जाम में ये भी दे देता है, बोर्ड वाले एग्जाम में, कि बैरोमीटर क्या मापता है? तो बैरोमीटर मापता है बेसिकली प्रेशर। क्या मापता है? प्रेशर। उसमें क्या होता है? तो उसमें भरा होता है मरकरी, Hg, मरकरी भरा होता है, ठीक है। और जब उस पर प्रेशर लगता है, तो वो मरकरी क्या होता है? इस तरीके का ट्यूब, एक ट्यूब का टाइप का ऐसे होता है, ऐसे एक ट्यूब का टाइप का, ये आपका इसमें क्या भरा हुआ? मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि मरकरी में अगर 1 एटीएम प्रेशर लगेगा तो इसमें लिखा हुआ रहता है, तो लिखा हुआ रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 1000 आपका mm है, किसका mm है? मरकरी का। तो ऐसा देखा गया है कि 1 एटीएम में 760, एक mm जब प्रेशर लगेगा ना, 1 एटीएम जब प्रेशर लगेगा तो इसका कांटा कहाँ जाकर रुकेगा? 760 mm मिलीमीटर पे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये तो और इंपॉर्टेंट है, 1 एटीएम बराबर 760 mm ऑफ क्या? Hg, ठीक है। तो 2 अभी तक हम लोग मेजरेबल क्वांटिटी पढ़े, वॉल्यूम और प्रेशर। तीसरा जो बहुत आसान है, आप जानते होंगे, मास। मास को तो जानते हैं, ग्राम, केजी तो कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा। 5वां हम लोग जान जाते हैं टेम्परेचर, चौथा टेम्परेचर, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। फिर लाउज, जो बार बार बोलते हैं लाउज स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद तुरंत वही है, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। आप अचानक से गाड़ी लेके आप डायरेक्ट हाईवे पे नहीं जा सकते, आपको पहले फील्ड में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उसके फंक्शंस को। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो तीसरा होता है मास, मेजरेबल क्वांटिटी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में पूरा उसके बारे में A to Z भर देंगे, ठीक है। और चौथा हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? टेम्परेचर, ओके। तो तीसरा मेजरेबल क्वांटिटी आप मास बोल सकते हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मास आता है। चौथा टेम्परेचर। देखिए, तो टेम्परेचर का पहले हम लोग बात करते हैं, इसका SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट क्या होता है? केल्विन, आपको तो पता ही है। इसके अलावा भी 2 यूनिट होते हैं जिनका नाम है डिग्री सेल्सियस एंड क्या? फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर कोई एक यूनिट में दिया रहेगा और दूसरे में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? तो एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं हम, जिसमें अगर किसी में भी दिया रहे तो उसको तीनों में से किसी में बदल सकते हैं, दोनों में से, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर K-273/5 इक्वल टू F-32/9, ओके। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, हर जगह पे काम आएगा टेम्परेचर से रिलेटेड। डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू
F-32/9, जहाँ F फ़ारेनहाइट, K केल्विन, डिग्री C डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपको तो ये पता ही होगा कि आपका 0 या डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, तो 273.15 केल्विन। आई थिंक ये तो 9 से स्टार्ट हो जाता है, 8-9 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ ऑफ गैस। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और आप अगला जो लेक्चर होगा वो बॉयल्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अगर बॉयल्स लॉ समझ में नहीं आया है, आप मेरे वीडियो को देखिएगा, मैं एकदम पूरा कोशिश करूँगा आपको एकदम दिमाग में छाप देने का, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 79911411 और 9। ऑफलाइन क्लासेस बरही नाम के एक छोटे से शहर में चलता है ना। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फर्दर जानकारियाँ ले सकते हैं। आने वाले टाइम में मैथ्स, हो सकता है कि कल मैथ्स का भी कोई पार्ट 11th का शुरू होगा, और अभी लगातार आपके साथ का ज़रूरत है। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने। थैंक यू।